गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर। और स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। अगर हम बात करें न्यूज़पेपर जो पीडीएफ की, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। द यूपीएससी फॉर्म टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। एंड आज न्यू ईयर है तो डेफिनेटली who want to learn speak in English, they have to make a resolution regular basis पे। they have to practice spoken English like for half an hour, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। तो उसमें आपको क्या होगा, रीडिंग प्रैक्टिस से आपकी ऑटोमेटिकली जो है फाइल अपलोड होंगी आपके माइंड में। फिर उनका एग्जीक्यूशन आएगा। एग्जीक्यूशन मतलब उनको स्पीक करना। बहुत सारे इंडिया में क्या है, समझ पाते हैं इंग्लिश को बट दे आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट देमसेल्फ इनटू द पब्लिक डोमेन। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे बहुत सारी, जैसे यहां से आपने ये न्यूज़पेपर पढ़ लिया। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद उस न्यूज़पेपर को खुद से पढ़ो। पढ़ने के बाद लिसनिंग हो गई आपकी और यहाँ पे रीडिंग होगी। अब एग्जीक्यूशन की बात है तो आपको एक ऐप पे जाना होगा। ऐप का नाम है सीरी। तो सीरी ऐप पे आप जाके यहाँ पे स्ट्रेंजर मिलते हैं और हाफ एन आवर आपको फ्री में आप बात कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्सेशन स्टाइल सुधर जाएगा। नहीं तो आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। आजकल उसमें एडवांस मॉडल आ चुका है। वहां पे आप अपने चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि यू हैव टू एक्ट एज ए ट्यूटर, और तब आपकी वो फॉल्ट सॉरी निकाल देगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। यहाँ पे बात हो रही है लर्निंग लेसन्स। देखो, ये मेंस आंसर राइटिंग जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए भी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इसमें हर चीज जो आएगी उसके से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू मिस्टेक ऑल द मिस्टेक, मतलब बहुत छोटी है लाइफ हर मिस्टेक करने के लिए। तो वी हैव टू लर्न लाइक द मिस्टेक्स डन बाय अदर्स। तो हमें सीखना होगा जो गलतियां दूसरे ने की है। तो सेम ऐसे ही अभी साउथ कोरिया में एक इंसिडेंट हुआ है विद रिगार्ड टू दी फ्लाइट सेफ्टी। तो उसी के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई रिसेंटली नंबर ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीजिंग एंड व्हाट शुड इंडियन गवर्नमेंट डू विद रिगार्ड टू दी फ्लाइट इंसिडेंट। तो यहाँ पे बात है लर्निंग लेसन, सीखना। लेसन मतलब पाठ सीखना। कैसे सीखना, फ्लाइट क्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, वर्ल्ड में नीड बेटर ट्रेनिंग। उनको नीड जरूरत है बेटर, मतलब जो पहले गुड है उससे अच्छी थोड़ा सा कंपैरिजन में ट्रेनिंग फॉर रेयर इमरजेंसी, जो कभी कभी आपदाएं आती हैं उनके लिए। द ग्रीम होता है भयानक, बिल्कुल क्रूअल, दर्दनाक। ग्रीम फुटेज, दुखद घटना। जो फुटेज क्या होता है, वीडियो क्लिप ऑफ बोइंग 737-800। तो बोइंग एयरक्राफ्ट का डिस्कशन बहुत रहता है, आपको पता है। पीछे दो उसके जो डोर के नट भी लूज हो गए थे एंड दैट वाज द लाइक केओस हो गया था सोसाइटी में, और ये बहुत ही डिफेम हो गया था विद रिगार्ड टू दी इट्स जो सिक्योरिटी पर्पज है या उसकी ट्रस्ट वर्दी चीजें हैं जो विश्वासजनक थी, वो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो गई। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ग्रीन फुटेज जो है बोइंग 737 जो टाइप है एयरक्राफ्ट का, स्लाइडिंग अक्रॉस द रनवे। स्लाइडिंग मतलब फिसलता हुआ जाना एट मुआन एयरपोर्ट, जगह है वहां पे साउथ कोरिया में, नीचे साउथ में। तो साउथ कोरिया में मुआन एयरपोर्ट में स्लाइडिंग जो जहाज घुसा था उसकी फुटेज वायरल हो गई। टू एंड एज ए फायर बॉल। एंड मतलब कैसे खत्म हो गया, फायर बॉल मतलब आग का गोला बन गया था। एक्सटिंग्विश 179 लाइव्स, जिसने क्या है खत्म कर दी। एक्सटिंग्विश होता है, वैसे फायर को एक्सटिंग्विश किया जाता है बट यहाँ पे लाइफ भी एक्सटिंग्विश हो सकती है। मेटामॉर्फिकल वे में उसमें बात की गई कि भी बुझा दिया इसने 179 लाइफ को। विल फॉर एवर बी ए रिमाइंडर, ये हमेशा के लिए रिमाइंडर रहेगा। विल फॉर एवर बी ए रिमाइंडर फॉर ऑफ एन एयर क्रैश का ये रिमाइंडर रहेगा। दैट होल्ड्स इंपॉर्टेंट लेसन, जो कि रखता है होल्ड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो ये रखता है, क्या रखता है कि भाई इंपॉर्टेंट लेसन, इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरीवन, हर एक आदमी के लिए। फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटीज टू एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी है या जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या टू एविएशन रेगुलेटर जो एविएशन को रेगुलेट करते हैं, जैसे डीजीसी है इंडिया में, डायरेक्टर जनरल ऑफ कंट्रोल एविएशन। रेगुलेटर टू एयरलाइन पायलट्स, टू एयरलाइन पायलट्स के लिए, सभी के लिए लेसन रहेगा। जेजू एयर फ्लाइट, फ्लाइट का नाम है जेजू, जैसे यहाँ पे एयर एशिया, वैसे जेजू एयर फ्लाइट 7C2216 ऑन ए शेड्यूल फ्लाइट थी जो पहले से ही निर्धारित थी, फ्रॉम थाईलैंड टू सुवर्णा भूमि एयरपोर्ट,
थाईलैंड की जो जगह है, थाईलैंड का सुवर्णभूमि एयरपोर्ट है, वाज एन अप्रोच टू मुआन इंटरनेशनल, जो साउथ कोरिया आ रही थी, एयरपोर्ट इन दी साउथ कोरिया साउथ वेस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट में तो है ही बट साउथ वेस्ट कॉर्नर, आफ्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो एटीसी है क्लियर इट्स लैंडिंग ऑन द सिंगल रनवे। तो उसने एटीसी ने क्लियर दे दिया था कि भी आप यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। देर वॉज ए ऑल्सो ए क्वेश्चन, चेतावनी थी वो बर्ड एक्टिविटी, मतलब बर्ड एक्टिविटी थी वहां पे। द एयर फील्ड इन्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंट्स होता है जो आसपास का अड़ोस पड़ोस है ना, विसिनिटी उसकी आसपास की, एंड ओशियनिक सेटिंग, मतलब यहाँ पे ओशियन आसपास में है, सागर है, विद ऑल्सो सम वेटलैंड, कुछ जैसे दलदली भूमि भी है यहाँ पे, जैसे मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, आर नोन टू होस्ट ए वेराइटी ऑफ एवियन लाइफ। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड रहते हैं। द एयरपोर्ट यूजेज नॉन लीथल, एयरपोर्ट क्या यूज करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही, मतलब जनरली तौर पर इसकी हैबिटेट यूज करता है नॉन लीथल, लीथल मतलब होता है घातक, जानलेवा, एंड लीथल बर्ड स्केयर टेक्निक, तो उसको नॉन लीथल है, कुछ हानिकारक बर्ड होते हैं या कुछ नॉर्मल हैं, फ्रेंड स्केयर मतलब उनको भगाने की टेक्निक होती है ड्यूरिंग ऑपरेटिंग आवर्स, जो ऑपरेट होता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, इस पॉइंट से द एयरक्राफ्ट ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट सीम्ड ए स्टेबल अप्रोच टू फेज ए मल्टीपल इशू। तो स्टेबल दिख रहा था एयरक्राफ्ट, क्या ट्रांजिशन हो गया, बदल गया, फ्रॉम व्हाट सीम टू बी स्टेबल अप्रोच, ये दिख रहा था कि भी नॉर्मल अप्रोच था। अब अप्रोच क्या होता है भाई, उसमें अप्रोच होता है वहां पे लैंड करने के लिए जाना, टू ए फेज ऑफ मल्टीपल इशू, बहुत सारे मल्टीपल इशू हो गए, बहुत सारे मुद्दे हो गए, विद मेडे, मेडे 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 मतलब मेडे क्या बोलते हैं, जब केओस होता है ना तो एयर क्रू को बोलना होता है मेडे, मेडे मतलब ये भाई इमरजेंसी है। बर्ड हिट हो गया, बीइंग वन सच कॉल बाय द क्रू, तो ऐसी कॉल दी गई क्रू के द्वारा, बीइंग कॉल मतलब पैसिव फॉर्मेट है भाई, ये कॉल दी गई थी बाय द क्रू, हु वर इन अपेरेंट, अपेरेंट मतलब दिख रहा था, एविडेंटली डिस्ट्रेस, स्ट्रेस में थे। द गो अराउंड, गो अराउंड मतलब चारों तरफ घूमना, एंड सब्सिक्वेंट लैंडिंग हैव लेड एविएशन एक्सपर्ट्स टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द रिस्पॉन्सेज बाय द क्रू। मतलब भाई जब इंसिडेंट के चारों तरफ घूमा गया, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद, लैंडिंग हैव लेड एविएशन एक्सपर्ट, तो एविएशन जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्होंने मुद्दे उठाए, क्वेश्चन उठाए, कैसे रिस्पॉन्स किया बाय द क्रू एंड आल्सो दैट ऑफ एयर एटीसी, एटीसी ने कैसे रिस्पॉन्स किया। द टच डाउन, टच डाउन होता है जब लैंडिंग के लिए जहाज आता है, फर्स्ट सबसे पहले उसके जो है लैंडिंग गियर्स, जो मेन लैंडिंग गियर होते हैं वो टच करते हैं विद द लैंडिंग गियर अप, लैंडिंग गियर जो अप है, तो उन्होंने टच डाउन किया, लैंडिंग गियर अप थे तब तो नीचे नहीं थे, हैड द क्रिपल्ड क्राफ्ट, तो उसने क्या तबाह कर दिया क्राफ्ट, हटलिंग ऑन इट्स फ्यूजलाज, फ्यूजलाज होता है उसकी मेन जो ऐसे बॉडी होती है, तो अब लैंडिंग गियर अप थे तो ऑटोमेटिकली उसको जो यहाँ पे रगड़ खा गई और फ्यूजलाज पे और एन इंजन पे, एंड इंपैक्टिंग ए कंक्रीट स्ट्रक्चर एट द रनवे, कंक्रीट होता है जो सीमेंट का स्ट्रक्चर होता है रनवे पे, एंड हाउसिंग क्रूशियल ग्राउंड बेस्ड लैंडिंग एड्स, जहां पे बहुत सारे ग्राउंड बेस्ड लैंडिंग एड्स, मतलब जो लैंड करने के लिए एड्स सहायता होती है ना, उस पे वो क्या थे वो उस एरिया में। इन फोकस केंद्र की बात यह है कि इज द अनयूजुअल कंक्रीट वाल, तो आमतौर पर वो होती नहीं है, ऐसी कंक्रीट वाल थी विच द कोरियन अथॉरिटीज हैव सेड इज फाउंड इन अदर एयरपोर्ट्स इन कोरिया। तो कह रहे हैं कि कोरिया वाले कहते हैं कि भाई यहाँ पे नॉर्मली ये वाल पाती है कंक्रीट की जो है, बट ये कह रहे हैं कि होती नहीं है और अदर एयरपोर्ट्स पे, वाज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द कंट्री कोड, तो ये बोल रहे हैं कि कंट्री कोड के अकॉर्डिंग ये दीवार बनाई गई थी। वेदर, वेदर मतलब की कहाँ डाउट में होते हैं ना कि भाई मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वहां तो वेदर वर्ड यूज होता है। वेदर दिस फॉलोज आईसीओ, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, एनेक्स, इसका एनेक्स मतलब होता है इसका अनुच्छेद जो है, स्टैंडर्ड एरोडोम, एरोडोम मतलब जहाँ की जंग है, विल नीड इन्वेस्टिगेशन, तो इंटरनेशनल जो है क्या इसको इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वो वाल कहाँ क्यों थी, अनयूजुअल तौर पर होती नहीं है वो। सम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हैव कॉल्ड दिस द की फैक्टर दैट ट्रम्प होता है ऑपरेशनल सेफ्टी, कुचल देना, ट्रम्प जैसे होता है ना कि भी हाथी पैर तरह कुचल देता है, तो ट्रम्प, तो ऑपरेशनल सेफ्टी को कुचल दिया इसने। एंड ओवरवेलमिंग दी फ्लैपलेस गियर्स लैंडिंग, तो ओवरवेलमिंग होता है सराबोर कर देना, फ्लैपलेस, फ्लैप जैसे होता है एयरक्राफ्ट में लिफ्ट ऑगमेंटेशन डिवाइस होते हैं जो कम करने के लिए होते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि फ्लैपलेस गियरलेस लैंडिंग हो गई, इसकी वजह से द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हुआ साउथ कोरिया वर्स्ट इन डिकेड, पिछले 10 साल में सबसे खराब था ये, कम्स अमिड्स, ये भी अमिड होता है इन बिटवीन, आया है पॉलिटिकल क्राइसिस, जब राजनीतिक क्राइसिस था। हाउएवर द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट जो बने हैं चोई सांगमोक, ये सांगमोक नए एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, सीम्स टू बी स्टीयरिंग, स्टीयरिंग होता है चलाना,
स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं ना गाड़ी में, तो वैसे ही चला रहे हैं। रिस्पॉन्स विद द टास्क फोर्स ने रिस्पॉन्स दिया इन प्लेस एंड अथॉरिटीज हैविंग बीन इंस्ट्रक्टेड टू रिव्यू एविएशन ऑपरेशन। तो अथॉरिटीज को बोला गया कि भाई ऑपरेशन देखिए, जो काम है यहाँ पे इंस्पेक्ट एयरलाइन फ्लीट्स, और इंस्पेक्ट कीजिए जो एयरलाइन है यहाँ पे वायुयान की कंपनियां हैं उनको फ्लीट्स को ग्रुप को देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईलाइटिंग ऑफ सेवरल इशू, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो वहाँ की है वो हाईलाइट कर रही है बहुत सारे इशू। वुड मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा कि नीड है थोरो प्रोब, उसके लिए बिल्कुल थोरो पूरी जांच चाहिए। एंड स्पेशली विशेष रूप से रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द यूएस NTSB एंड FAA, तो वहाँ की कंपनी जो एविएशन की वो भी जांच करेंगे। एंड क्योंकि यूएसए का एयरक्राफ्ट ने बोइंग एंड द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर है बोइंग ऑन बोर्ड, बोइंग विल अगेन फाइंड द स्पॉटलाइट। अब बोइंग फिर दोबारा से लाइट में गया ऑन इट्स वर्क सोर्स, क्योंकि ये वर्क होर्स है, सब जगह बोइंग 737 ही उड़ता है। वाइल द एक्सीडेंट इज द फर्स्ट फॉर जेजू एयर, जो एक्सीडेंट है पहला हुआ है जेजू एयर के लिए इसका। एंड ए पॉपुलर 41 जेट बजट एयरलाइन, मतलब यहाँ पे 41 एयरक्राफ्ट हैं जेजू एयरलाइन में। एयर सेफ्टी इन साउथ कोरिया इज जनरली कंसिडर्ड टू बी ऑफ इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस, तो साउथ कोरिया में बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है वहाँ पे, फिर भी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। एवरी एक्सीडेंट हैज इट्स लेसन, हर एक्सीडेंट से बहुत सारे लेसन सीखने चाहिए। एंड फॉर इंडिया टू, इंडिया के लिए भी हैं। विद एयर ट्रेवल ऑन द राइज, भाई आदमी उड़ते हैं ना बहुत सारे आजकल, उड़े देश का आम नागरिक की पॉलिसी भी चली हुई इंडिया की। देयर मस्ट बी ए थोरो रिव्यू, थोरो दोबारा से जांच करनी चाहिए ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्रू ट्रेनिंग, क्रू की अच्छी ट्रेनिंग हुई है नहीं हुई है, एज वेल एज उसके साथ में रनवे सेफ्टी भी देखनी चाहिए। एट सिट्स 157 ऑपरेशनल एयरपोर्ट, मतलब इंडिया में 157 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं। तो ये लास्ट में ये बोल दिया कि भाई इंडिया के भी लेसन है, इंडिया के भी लेसन है, 157 एयरपोर्ट हम रन कर रहे हैं, तो हमारे क्रू की जो सेफ्टी है, सेफ्टी ट्रेनिंग हमेशा होनी चाहिए या ATC कंट्रोलर की होनी चाहिए। उसके साथ हमें अपडेट रहना चाहिए कि ड्रिल होती रहेंगी तो ऑटोमेटिकली हम सेफ्टी की तरफ अपने आप को असर करेंगे। एंड जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं DGCA वगैरह, इसको रेगुलर टाइम्स पे इंस्पेक्शन करने चाहिए ताकि सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, देन ओनली वी वुड एबल टू सिक्योर अवर जो एयरलाइंस इंडस्ट्री या अपने देश के नागरिक को हम बचा सकते हैं। तो ऐसे एक मेन आंसर राइटिंग अच्छा लिख सकते हैं आप। इसके साथ देखो 2-3 मिनट की वीडियो में अटैच कर दूंगा जो कि वोकेबलरी वर्ड्स को याद करने की ट्रिक होती है। तो रेगुलर बेसिस पे आप इस चीज़ को बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आई एम एश्योरिंग यू आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे रिजल्ट लिए हैं। आई एम ए रूरल बॉय, तो मैं रूरल एरिया में रहने वाला हूँ, बट ऐसा इन्वायरमेंट खुद ही बनाना होगा आपको, देन ओनली यू वुड एबल टू फेच बेनिफिट आउट ऑफ सच टाइप ऑफ कंटेंट। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। बाय। The first word is flurry. Flurry is a noun. Its Hindi meaning is uttejna. English meaning of this word burst, outbreak. Example of this word: this period also saw a flurry of construction activities in Bangalore. जो यह पीरियड चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, उसमें क्या है, आल्सो देखा फ्लरी ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की उत्तेजना देखी, एक बढ़ाव देखा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड फ्लरी। फ्लरी जैसे क्या होता है, फ्लावर जैसा, फ्लावर को अज्यूम करो फ्लरी जैसा, तो फ्लावर को देखने से, ऐसे फ्लावर को आप देखोगे तो आपको उत्तेजना हो जाएगी, फ्लरी हो जाएगा। एंड द सेकेंड वर्ड इज रब। रब इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज कठिनाई, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द रब वॉज दैट ही वॉज नॉट रेडी फॉर मैरिज। मतलब कठिनाई ये थी कि वो लड़का मैरिज के लिए रेडी नहीं था। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड रब। आपको पता है कि रबर के लिए हमें मटेरियल पेड़ से प्राप्त होता है, तो आजकल जो इसकी उपज कम हो गई है तो यही रब है, रबर कम पैदा हो रही है, यही रब है, यही कठिनाई है हमें। एंड द थर्ड वर्ड इज बर्निश। बर्निश इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज बढ़ाना, फर्बिश, रिस्टोर। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: दिस इज सच काइंड ऑफ ए पर्सन ही टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन टू फर्बिश हिज इमेज। मतलब दिस इज, वो एक ऐसा प्रकार का आदमी है, उसने एडवांटेज लिया सिचुएशन का, स्थिति का एडवांटेज लिया अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, जो उसकी इमेज खराब हो चुकी थी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। लाइक ये आपको पता है नाउ डेज, लाइक फर्नीचर में ऐसे
बर्न करके जला के एक डिज़ाइन बनाते हैं, क्योंकि ये वाइट कलर का जैसे ऐसे ब्राउन कलर का होता है लकड़ी, इसको जला के बर्न करके नया डिज़ाइन बनाया जाता है, रिस्टोर किया जाता है कोई भी फर्नीचर को। तो इससे आपको याद रहेगा कि बर्न करने से बढ़ाना या रिस्टोर करना। तो ये बर्न करके जला के इसको रिस्टोर कर रहा है या इमेज को बढ़ा रहा है। That is all for today. I will come tomorrow with more words, and please share my video among your friends so that they can get benefited, and try to make your own trick, by which means you can use or utilize this type